हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजित सर पे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आप देखिए, इस तरह से चतुर्थांश बनाकर भी इसको बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से ही बनाइए तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी। यहाँ पे बोल रहा है बिंदुओं, तो बिंदुओं एक या एक के, बिंदुओं का मतलब ये होता है कि एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3, 10 और ये हो गया क्या, 6, -8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बिंदुओं -3, 10 और ये हो गया 6, -8। बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, ये बिंदु जो है इसका नाम क्या है, सी। ये ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। ये देखिए, सी जो है ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे, अभी यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर चल गया, तब ये आदमी मिला। अब ये आदमी कितना किलोमीटर चल के गया, मान लीजिए 20। तो अभी दोनों का दूरियों का अनुपात निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, 20/10 यानी कि हो जाएगा 2/1 यानी कि 2:1। इसी तरह से इसका अनुपात निकालना है हम लोगों का, क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए ये हम मान लेते हैं कि माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि m1 = 1 और m2 = क्या मान लेते हैं, k। आप k मान लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेमडा वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि c किसका, यहाँ पे एक और कर लेते हैं कि m1 अनुपात m2 = क्या होगा, 1/k। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फॉर्मूला लिखना है, c का निर्देशांक। आपको बताए थे कि अगर अनुपात में बांटने की बात आ जाए तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि m1 और m2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 और y क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, कॉमा m2 x1 प्लस, यहाँ देखिए m1 लिखे हैं लेकिन यहाँ क्या m2, तो यहाँ m1 के साथ x2 रहेगा, तो यहाँ m2 है तो x1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 यहाँ पे, सॉरी x नहीं, y नहीं होगा, y2, यहाँ m2 y1 और y क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए m1, तो सबसे पहली बात है m1 का हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। x2 देखिए, इसको मान लेते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 और ये क्या हो गया, y2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, x2, तो x2 का मान कितना है, 6 है, कितना है, 6 प्लस m2 को क्या माना है, k माने हैं, x1 का मान कितना है, -3 और y क्या हो जाएगा, 1 + k, कॉमा m1, तो m1 का मान कितना है, 1 और y2 का मान कितना है, -8 प्लस m2 का मान k हो गया और y1 का मान कितना है, 10, y1 प्लस क्या हो जाएगा, k। अब देखिए c का निर्देशांक कितना दिया गया है, -1, 6, तो -1, क्या हो गया, 6, इसके बराबर क्या है, इतना आ गया। अब देखिए 1 में 6 से गुना किए, 6 हो गया, प्लस -3k और y क्या हो जाएगा, 1 + k, ये हो जाएगा -8 प्लस 10 में k से गुना करें कितना होगा, 10k और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + k। यहाँ पे क्या है, -1, 6 यानी कि -1, 6 = क्या हो गया, 6 - 3k y 1 + k, -8 + 10k y 1 + k। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा, आप इसको क्या करें, पहले इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं।
देखिए इतना आप नोट्स कर लिए होंगे। अब देखिए ये किसका मान था, x का है, तो ये भी तो पूरा x का मान है, तो यहां पे लिखेंगे x का मान को x के मान के साथ और y का मान को y के मान के साथ, देखिए ये x का मान है, ये भी क्या है x का मान, ये y का मान, ये भी किसका है y का। तो आप लिखिए x का मान को x के मान के साथ और y का मान को y के मान के साथ तुलना करने पर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये तो हमको याद ही रहेगा ना, इतना रहेगा याद। देखिए इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर इसको कर लेंगे, तो -1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 6 - 3k और y क्या हो जाएगा 1 + k। इसका y बट्टा में कुछ है 1 लिख सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 से इसमें करेंगे तो -1 हो गया और ये +1 इसका हो जाएगा -k इक्वल टू क्या हो गया, इसमें इससे करेंगे ऐसे, तो 6 में 1 से 6 हो गया -3k हो गया। k वाले को एक तरफ, बिना k वाले को एक तरफ। देखिए ये हो गया -k, ये इधर से आएगा क्या हो जाएगा +k हो जाएगा इक्वल टू, ये 6 है और ये जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 7 हो गया। 2k इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, क्या हो गया 7/2। अब देखिए, अब इसको चाहे कंपेयर करिए या फिर इसको, किसी एक को ही किया, हमारा k का मान निकाला था, k का मान हमारा आ गया। अब हम लोग माने थे कि m1/m2, तो m1 का मान 1 माने थे और m2 का मान क्या माने थे k, तो यहाँ पे m1/m2 इसको इरेज कर लेते हैं। दोनों करने से कोई फायदा नहीं आएगा, जब आप उससे भी करिए तो आपका मान यही आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया इक्वल टू 1 और k का मान क्या है 7/2, क्या हो गया 7/2। देखिए m1/m2 हो गया, इसको जब हम लोग क्या करेंगे भिन्न के गुना सीखे ना आप लोग, 1/1 इंटू क्या हो जाएगा 2/7, तो m1/m2 इक्वल टू क्या हो गया 2/7, यानी कि m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अनुपात है, आपको पूछा था ना कि विभाजित किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:7 का अनुपात में इसको क्या करेगा विभाजित करेगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया कंप्लीट, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए मान लीजिए ये एक बिंदु, इसका नाम क्या है A है, और ये एक बिंदु है, इसका नाम क्या है B है। इसका निर्देशांक दिया है 1, -5, इसका दिया है -4, 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए ये बिंदु है, इसका नाम क्या है O, क्या नाम है O, और ये x अक्ष पे है, तो x तो x होगा लेकिन y क्या होगा 0। आपको बताए थे कि अगर जो कोई बिंदु यहाँ पे, इसका मतलब कि x का मान तो कुछ है लेकिन y का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पे x अक्ष का सिर्फ नाम लिया तो x होगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू क्या k, ठीक है। अनुपात निकालने बोला है, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 1/k। ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखें O का निर्देशांक, किसका O का निर्देशांक इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1 y2, y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। सबसे पहले बात है O का निर्देशांक हमारा क्या है x, 0, इसको x, 0 लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, y2।
तो x m2 यहाँ पे बोलो m2 का मान कितना है k है, इंटू x1 का मान कितना है 1 प्लस m1 का मान कितना है 1 और इंटू x2 का मान कितना है -4, y क्या हो जाएगा 1 प्लस k, सॉरी कॉमा यहाँ पे होगा m2 का मान कितना है k है, इंटू y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -5 प्लस m1, तो m1 का मान कितना है 1 इंटू y2 का मान कितना है 5 और y क्या हो जाएगा m1 का मान 1 है प्लस m2 का मान कितना है k। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 में k से गुणा करेंगे तो k हो गया, प्लस माइनस का हो जाएगा -4 इंटू 1 तो 4, ये हो जाएगा 1 प्लस k कॉमा ये -5k और ये क्या हो जाएगा प्लस में 5 और y क्या हो जाएगा 1 प्लस k। ये हो गया x कॉमा y। फिर उसी की तरह x वाले को x के साथ कंपेयर कर देंगे और y वाले को y के साथ। चलिए हम लिखते हैं x इक्वल टू k -4y 1 प्लस k। इसको क्या मानते हैं समीकरण 1, क्या मानते हैं समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 माने तो इसमें 2 चर है, एक x है क्या k है, तो इसमें हम लोग k का मान निकालना संभव नहीं है। अब दूसरी समीकरण, तो पहले आप इसको नोट्स करिए। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं दूसरा समीकरण को। दूसरा समीकरण ये इसके साथ कंपेयर हो गया x वाले के साथ, ये किसके साथ होगा y के साथ, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा -5k प्लस 5 y क्या होगा 1 प्लस k। इसका बटा हम कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको क्या मान लो समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे 2 से, तो 2 क्या है 0 इक्वल टू -5k प्लस 5 और बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस k, यही ना होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5k प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 में इतना से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी कि -5k बराबर ये जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया -5 बाई -5, माइनस क्या कट गया, k का मान कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले इसकी इतना नोट्स करिए, इसके आगे बताते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए यहां तक समझ गए, इसको इरेज करते आप नोट्स कर लेंगे। अगर आप नोट्स ना कर पाए इतना देर में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर मीन्स की। अब देखिए वह अनुपात, तो अनुपात तो हमारा समझिए आ गया, कैसे आ गया, ओ सॉरी एक समीकरण 1 भी गायब हो गया। क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 आपका था, अच्छा उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये k का मान हो गया, तो सबसे पहले बात है 1 और k का मान कितना होगा 1, तो m1 अनुपात क्या हो गया m2, इसका मान कितना हो गया 1 अनुपात 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। लेकिन बोल रहा ये भी था कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु कौन है, यही ना है, यानी O का निर्देशांक। देखिए O यहाँ पे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से, तो 1 से ये तो मीटर गया, कैसे लाएंगे आप लोग तो लिख लिए होंगे, लेकिन हम देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही ना होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का मान तो m2 का मान हो गया k इंटू x1 का मान कितना होगा 4 प्लस m1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है -4 और y क्या हो गया 1 प्लस k, यानी कि यह था समीकरण 1 से x इक्वल टू k -4 और y क्या था 1 प्लस k, यह था ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस kx, या फिर ऐसा करिए, सिंपल सी बात है कि समीकरण ये 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए कि y का मान किसके, सॉरी k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा k का मान 1 -4 और y 1 प्लस 1, यानी हो गया x इक्वल टू -3/2, कितना हो गया -3/2। अब देखिए O का निर्देशांक क्या था x, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे O का निर्देशांक इक्वल टू x, 0,
तो x का मान कितना है -3/2 और ये 0 था तो 0 यहाँ लिख दो। एक आंसर देखिए यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। पहले आपको बोला क्या था कि अनुपात ज्ञात करिए, अनुपात ज्ञात कर दिए। उसके बाद क्या होता है, एक साथ से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी आ गया कि -3/2, 0 होगा। इसको आप नोट्स करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। 6 देखते हैं क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग और 5 देख लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहली बात है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं तो 4 शीर्ष बिंदु भी होंगी। तो 4 शीर्ष बिंदु यहाँ पे दिया गया है। इसको क्रम में लेने पर कहने का मतलब ये है कि लगातार, क्या लगातार। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज। जैसे इसका नाम दिए A हो गया, ये B, C और ये क्या हो गया D। अब इसको इस तरह से मिलावेंगे, ये क्या हो गया B कर्ण और ये भी क्या हो गया B कर्ण। ये जहाँ पे कट कर रहा है इसको मान लीजिए O मानते हैं। क्या मानते हैं, O। ठीक है। तो अब देखिए ये क्रम में ये लगातार, चाहे तो इस तरह से लीजिए तो लगातार, या फिर इस तरह से लीजिए तो लगातार, इस तरह से ऐसे। अब ये नहीं कि यहाँ लिखे फिर एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये लगातार नहीं हुआ। अब देखिए 1,1 बोल रहा है तो इसको हो जाएगा 1,2, सॉरी 1,2 है। और ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 4, y और C को क्या मान लेते हैं x, 6 और D को क्या मान लेते हैं 3, 5। ठीक है। आगे देखिए लिखेंगे रेखाखंड AB। क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु O हो तो O का निर्देशांक बराबर, देखिए इसको सबसे पहले x1 मान लेते हैं, y1। ये क्या हो गया x2, y2। ये क्या हो गया x3, y3 और ये क्या हो गया x4, y4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, O का निर्देशांक बोल रहा है यहाँ पे। तो O का निर्देशांक यानी कि AC रेखाखंड में कि सॉरी AB नहीं, यहाँ पे AC होगा। क्या होगा AC, क्योंकि ये AC है ना, AB का तो मध्य बिंदु O है नहीं। तो AC का मध्य बिंदु O हो तो O का निर्देशांक बराबर AC यही ना है, इसका x1 है यानी कि x1 प्लस x3y2 y1 प्लस y3y3। ठीक है। ओ सॉरी 3 नहीं 2 ना, 2 ही नहीं, 2 ही ना है, 2 को ऊपर में तो 2 लिखेंगे। अब देखिए x1, तो x1 का मान कितना है 1 प्लस x3 का मान क्या है x/2 y1 का मान कितना 2 है और प्लस y3 का मान क्या है 6 है y2। ठीक है। ये हो गया 1 प्लस x/2 6 2 8/2। ये हो गया 1 प्लस x/2 ये 4 दूनी 8 यानी कि कितना हो गया 4। ये किसका आ गया O का निर्देशांक। अब यहां पे लिखेंगे रेखाखंड क्या BD है ना, ये क्या है BD। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेखाखंड BD का मध्य बिंदु O हो तो O का निर्देशांक बराबर किसका, O का निर्देशांक बराबर BD की बात कर रहा है। तो B देखिए यहां पे क्या है x2, ये क्या है x4। यहां पे लिखेंगे x2 प्लस x4y2 y2 प्लस y4y2। ठीक है। x2, तो x2 का मान कितना है 4 है प्लस x4 का मान कितना है 3, तो 3 यहां लिखेंगे y2 y2 का मान कितना है y है प्लस ये क्या है y4, तो y4 का मान कितना है 5 और y क्या हो जाएगा 2। शायद आपको नीचे ना दिखे, अच्छा एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे,
7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो गया, बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। ये y प्लस 5/2 हो गया। ये किसका निर्देशांक हो गया, y का। अब ये भी y का निर्देशांक है और ये भी किसका निर्देशांक है, y का निर्देशांक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि 1 प्लस x/2, 4 ये हो गया। इसके बराबर हो जाएगा 7/2, y प्लस 5/2। अब x वाले को x वाले के साथ कंपेयर और y वाले को y वाले के साथ, तो 1 प्लस x/2, या फिर इसको ऐसा करिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 करने पर। अब इसके बराबर ये हो गया, तो बराबर हो गया 7/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 दूनी 14, तो 2x बराबर क्या हो गया, 14, ये चल जाएगा तो -2, तो 2x बराबर क्या हो गया, 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कितना आ गया, 6। x का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, हम लोग x और y का मान निकालने बोला था, ये आप नोट्स कर लीजिए, इधर में इरेज करेंगे, अब y का मान निकालेंगे। देखिए ये आप लिख लिए होंगे। जब इसको बराबर करें तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू y प्लस 5/2। ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 4 में 2 से गुना करें तो 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 8, ये चल जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 3। x देखिए यहाँ पे क्या बोला था, x और y का मान ज्ञात करिए, तो x बराबर 6 और y बराबर 3। ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। इसको आप नोट्स करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें। 7 में क्या बोल रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। सबसे पहले बोला कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ये आप मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है। क्या है, वृत्त। ये क्या है, इसका केंद्रक है। अब केंद्रक से होकर जाने वाले जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसका मान लीजिए A नाम है, इसका क्या नाम है, B। केंद्रक को हम मान लेते हैं O, क्या मानते हैं, O। इसका निर्देशांक दिया गया 2, -3। A का निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन B का निर्देशांक पता है 1, 4। कितना, 1, 4। चलिए हम लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि A का निर्देशांक इक्वल टू क्या है, x है। x, y है, तो ये क्या हो गया, x, y। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो मान इसका हो गया, इसको x1, y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, x2, y2। ठीक है, अब देखिए ये केंद्र जो होता है वो बीचों बीच होता है, तो O का निर्देशांक, किसका, O का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यही ना होगा। O का निर्देशांक दे रखा है 2, -3। जब मध्य बिंदु की बात आता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बीच में है तो मध्य में ही है ना। अब देखिए x1 का मान क्या है, x है, प्लस x2 का मान क्या है, 1 है, y2, y1, तो y1 का मान कितना है, y है, प्लस y2 का मान क्या है, 4, y2। x वाले को x वाले के साथ कंपेयर और y वाले को y वाले के साथ। ठीक है, तो ये 2 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/2, बटा में कुछ 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1, यानी x का मान कितना हो गया, 3। ठीक है,
उसी तरह से y वाले को y वाले के साथ कंपेयर करें तो हो जाएगा -3 इक्वल टू y प्लस 4y2। 3 दूनी -6 बराबर y प्लस 4 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -6 है, ये इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया, -10। अब निकालने क्या हुआ था, a का निर्देशांक। किसका, a का निर्देशांक क्या माने थे, x, y माने थे। तो x का मान कितना आया है 3, तो 3, और y का मान कितना है -10, तो -10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। और जो इस पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।